हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। रायपुर के आरंग तहसील अंतर्गत भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? सही जवाब है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। भंडारपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और उन्होंने वहां ये घोषणाएं की। चलिए ध्यान देंगे। संत समागम स्थल पर भव्य मंच निर्माण और मैदान के समतलीकरण तथा गांव में सतनाम भवन की घोषणा की गई है। गुरुदर्शन मेला के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। भंडारपुरी के अधूरे गुरुद्वारा को पूर्ण करने तथा भंडारपुरी से गैतरा तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की किश्त 17 अक्टूबर को दी जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। खेलों को चिरस्थायी रखने, आने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जानकारी देने वाले ब्रोशर का भी विमोचन किया। क्लियर है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर से की गई है और 6 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। चलिए ध्यान देंगे। ओलंपिक में कौन भाग ले सकेगा? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठानों की स्वीकृति दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, 10,624 गौठानों की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 10,624 गौठान की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 8,408 गौठान निर्मित हो चुके हैं। कितने गौठान निर्मित हो चुके हैं? 8,408 गौठान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर कब जंगल सफारी नवा रायपुर में लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? सही जवाब है 7 अक्टूबर 2022 को आयोजन किया गया है। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर 7 अक्टूबर 2022 को जंगल सफारी नवा रायपुर में लाइव फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब से कब तक मनाया जाता है? सही जवाब है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में 2 से 8 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता लाने सहित जानकारी बढ़ाने की विभिन्न कार्यक्रमों जैसे भाषण, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला, फोटोग्राफी प्रतियोगिता तथा रैली आदि का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की 22वीं बैठक राजधानी रायपुर में कब होगी? सही जवाब है 10 अक्टूबर को और बैठक की अध्यक्षता खनिज साधन विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है?
चलिए ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने वुमेन्स सिंगल के फाइनल में महाराष्ट्र की मालविका बसौड़ को सीधे सेट में हरा दिया। मालविका राष्ट्रीय खेलों में पहली वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। अब छत्तीसगढ़ के पास 7 मेडल हो गए हैं, जिसमें 2 स्वर्ण शामिल है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कितनी नई तहसीलें बनाई जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन 1। ठीक है, 2 तहसीलें बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 2 नई तहसीलें बनेंगी। छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन के बाद 2 नई तहसीलों की नई कवायद शुरू हो गई है। यह तहसीलें कबीरधाम जिले में ही बनाई जा रही है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कुंडा और पिपरिया को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसे? कुंडा और पिपरिया को। कुंडा को तहसील बनाने की सूचना जारी की है। यह तहसील पंडरिया से अलग कर बनाई जानी है। इसमें 88 गांव शामिल होने हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। G20 देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों की 8वीं शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाली है? सही जवाब है ऑप्शन 3, जकार्ता में होने वाली है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। G20 देशों की पार्लियामेंट के स्पीकरों लोकसभा अध्यक्ष की 8वीं शिखर बैठक 6 से 7 अक्टूबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो रही है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल होंगे। स्पीकर ओम बिरला जकार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। G20 संगठन 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, स्वाते पैबो, स्वीडिश से। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है SL थाउसेन बने हैं। SL थाउसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी SL थाउसेन पहले SSB के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न देखिए। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। 2 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब है अनिल कुमार को चुना गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मुख्यालय पेरिस में है। इसमें 72 देश शामिल है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। शतरंज फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना में 50% आरक्षण पहले से ही थी। अब 4% आरक्षण और जोड़ा गया है। अब तेलंगाना में 54% आरक्षण हो गया है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में है। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सितंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, CMIE द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को बेरोजगारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।